हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 हमने कंटिन्यू कर रहे हैं आज बच्चों। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा जी, हमने पीछे जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों की पॉइंट ऑन द कर्व कैसे फाइंड करना है। आज हम बच्चों इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से उनको अटेम्प्ट करोगे बच्चों। तो देखिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कल आपको 9 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करवा दिए थे पॉइंट तक। अब आगे जो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, वो जैसे 10th क्वेश्चन आपका है वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। देखिए सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिनका क्या है, स्लोप क्या है, -1 है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। और जो कर्व की इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 1/x -1 है और x इज नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास। तो यहाँ देखिए इस कर्व का हम क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, स्लोप। और जो लाइन का स्लोप हमारे पास गिवन ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, हैविंग स्लोप -1 है उसका। तो देखिए अब हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो देखिए अगर इस कर्व को मैं थोड़ा अगर यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों एक बार, इस कर्व को कि y इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो x -1 रेज टू पावर -1 हो जाएगी ये। तो अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो -1 पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 आगे, और x -1 की पावर एक कम करोगे तो -2 हो जाएगी। फिर डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, x -1 का। तो ये माइनस ये डिवाइड में ले आओ वापिस, x -1 का स्केयर बन जाएगा क्योंकि -2 पावर है, +2 हो जाएगी। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो आपके पास ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx फाइंड हो जाएगा। वो क्या है हमारा, ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे बच्चों, किसी पॉइंट xy के ऊपर। ये आपका क्या है, स्लोप है टेंजेंट। अभी देखिए बट जो स्टेटमेंट में स्लोप क्या दे रखा है, बट गिवन स्लोप इज, गिवन स्लोप कितना दे रखा है आपको बच्चों, -1 गिवन है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, इस स्लोप को मैं जो हमने ये फाइंड किया है इसको मैं -1 के क्या रख देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट होने के बाद देखिए x -1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा आपका। और x -1 कितना आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा तो +-1 आ जाएगा आपका। और इस तरह से x की 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको। अगर मैं +1 यूज़ कर रहा हूँ तो -1 इस साइड में आके ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगी। अगर -1 यूज़ कर रहा हूँ तो -1 इस तरह प्लस आके 0 आ जाएगा। तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेंगी बच्चों, 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 एंड या तो x क्या होगा 2 होगा या फिर x क्या होगा आपका 0 होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे y की वैल्यू और फाइंड कर लीजिए क्योंकि पॉइंट चाहिए आपको। लाइन की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, दूसरा आपको पॉइंट पता होना चाहिए उस कर्व के ऊपर। तो आपके पास पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास x की वैल्यू तो आ गई है, y की और फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से आप व्हेन आपका क्या हो, x इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास ये वैल्यू आप यहाँ जब पुट करोगे यहाँ 2, तो 2 - 1 कितना आएगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ 0 पुट करोगे तो -1 बचेगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं बच्चों, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर, ये दोनों पॉइंट आ गए हैं आपके, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर। क्या क्या पॉइंट आए हैं बच्चों आपके पास, 2 1 आया है एंड क्या आया है 0 -1। ये 2 पॉइंट आ गए हैं कॉन्टेक्ट के। इन दोनों पे हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे बच्चों, 2 1 पे, 2 1 पॉइंट पे क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1 हैविंग स्लोप, और स्लोप इन्होंने खुद ही दे दिया था बच्चों, स्लोप कितना था, -1 था, हैविंग स्लोप -1। और
याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया था y माइनस में y1 की वैल्यू ये यूज़ करोगे आप, 1 यूज़ कर रहे हो। स्लोप हो गया -1, x माइनस में x1 की वैल्यू ये यूज़ करोगे आप। तो यहाँ से जो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ये -x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा बच्चों। दिस इम्प्लाइज, तो देखिए मैं सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, तो -x है लेफ़्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा, प्लस में y है और ये 2 प्लस 2 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा और -1 पहले तो -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से आप एक बार पॉइंट क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, 0 -1, तो y +1 हो जाएगा और x -0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे बच्चों टेंजेंट की। इस तरह से आप इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। 11th क्वेश्चन सेम है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। और ये लाइन्स हैं वो टेंजेंट है किसी कर्व की। इट मीन्स हमें टेंजेंट की क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व। सेम है बच्चों बिल्कुल, 12th क्वेश्चन भी सेम है। 13 पे आ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल वाले बच्चों मैंने कल क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, तो dy बाई डी एक्स निकालो और पैरेलल की बात करा तो dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो तो आपके पास x और y की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास बच्चों और y एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स बाई डी वाई को 0 पुट कर दो, क्योंकि मैंने कल कंडीशंस आपको लिखवाई थी। तो अगर d आपके पैरेलल हैं किसके, y एक्सिस के, तो आप dx बाई डी वाई को क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। उसके बाद आता है बच्चों 14 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो देखिए सारे क्वेश्चन सेम है। इसके कितने पार्ट हैं बच्चों, आपके पास इसके 5 पार्ट है। तो इसके अंदर आपको मैं एक फर्स्ट पार्ट इस 14 क्वेश्चन का करवा रहा हूँ और एक लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें आपको कवर हो जाएगी बच्चों सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर 4, आपके पास कितना है बच्चों, x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 है। तो आपको ऐड किस पे फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ 0 और 5 पे। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है, पॉइंट अब दे दिया, पीछे स्लोप दे रखा था पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर, अब पॉइंट दे दिया है आपको। इस पे तो आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ स्लोप पता करना है आपको। तो स्लोप यहाँ से पता चल जाएगा, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे और उसमें ये पॉइंट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपके पास स्लोप भी पता चल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा और ये 18x स्क्वायर हो जाएगा और ये 26x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर दिया है जो। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद नाउ इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, वैल्यू ऑफ किसकी, dy बाई डी एक्स की, एट किस पे, जो पॉइंट गिवन है 0,5 पे। 0,5 पे तो आपको x की पोजीशन पे 0 पुट करना है, तो 0 पुट करोगे आपके पास, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या फाइंड हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों 4 0 क्यूब 18 0 स्क्वायर 26 0, क्योंकि मैंने यहाँ x की पोजीशन पे 0 पुट कर दिया है, माइनस 10। तो सारे 0 हो गए हैं, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस का 10। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। क्या आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें फाइंड करना है बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी यहीं फाइंड कर लेते हैं साथ साथ ही। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बताया था बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट किस पे, इसी पॉइंट पे 0,5 पे इज क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपके पास वो इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वल का साइन दे देना बच्चों यहाँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों, -10 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। अब देखिए स्लोप पता चल गए हमें,
स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले इक्वेशन ऑफ किसकी फाइंड करें बच्चों, टेंजेंट की। एट किस पे फाइंड करें, 0,5 पे, जिसका तो क्या आ जाएगी, इस y माइनस में y1 कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप कितना है, -10 आया है, इंटू x माइनस x1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो y माइनस 5 ये -10x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 10x लेफ्ट साइड में ले आओ, तो प्लस 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है बच्चों। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पे, 0,5 पे, क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मूला लगेगा, y माइनस में y1 स्लोप 1/10 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्लोप किसका यूज़ करना है, नॉर्मल का। 1/10 x माइनस क्या हो जाएगा, x1। तो x कितना है हमारे पास, x1 0 हो गया। तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 10x 10y हो जाएगा, और 10 की 5 से करूँगा 50 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 की x से करेंगे x ही हो जाएगा। तो ये राइट साइड में ले आओ, तो x की -10y और -50 प्लस 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, नॉर्मल की आ जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चों इनकी इक्वेशन फाइंड इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए, तो आप उनकी इक्वेशन निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसका, इसी का जो हमने बच्चों मैंने बोला था कि कौन सा पार्ट करते हैं, चलो इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो देखिए क्या फाइंड करना है अपने को, आर एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, कोस टी। 1 मिनट बचो, हाँ, x इज इक्वल टू कोस टी है, y इज इक्वल टू साइन टी है, एट t इज इक्वल टू π/4 पे हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x इज इक्वल टू कोस टी है एंड y इज इक्वल टू साइन टी है। फिर t में दे दिया, तो dy/dx तो हमने फाइंड करना पहले सीखा था, कैसे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका हो जाएगा dx/dt, तो cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसका हो जाएगा dy/dt, तो साइन टी का हो जाएगा cos t। ये दोनों हो गए हैं हमारे पास। अब हम dy/dx फाइंड कर लेंगे। नाउ dy/dx क्या हो जाएगा आपका बच्चों, dy/dt डिवाइड हो जाएगा dx/dt, दोनों से डिवाइड कर दो, तो जो dy/dt आया है वो कितना आया आपका, cos t आया है, और जो dy/dx आया था वो कितना आया था, माइनस साइन टी आया था। कितना आया था बच्चों आपका, माइनस का साइन टी। तो आपको भी पता है cos t/sin t क्या होता है, कोट t, तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास बच्चों dy/dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे निकालना है अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू π/4। t इज इक्वल टू कितना है बच्चों, π/4 है, t इज इक्वल टू π/4, तो इस पे फाइंड करना है अपने को। तो देखिए dy/dx हमारे पास आ जाएगा माइनस कोट π/4, और कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है, -1 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1 आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है, 1 ही आ जाएगा। तो दोनों आगे हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, पॉइंट्स वेयर नाउ, जो आपके पास पॉइंट्स हैं बच्चों, पॉइंट एक्स वाई क्या है आपके पास, जो शुरू में दे रखे थे cos t और क्या थे, sin t थे, cos t sin t थे। तो आपके पास यहाँ से पॉइंट एक्स वाई cos π/4 और sin π/4 दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने, और दोनों सेम ही वैल्यू होती है बच्चों, इसकी भी 1/√2 होती है और इसकी भी 1/√2 होती है। तो ये पॉइंट भी पता चल गया हमें एक्स वाई, तो ये पॉइंट हो गया और स्लोप हमें पता चल गया। अब इक्वेशन फाइंड कर लो। नाउ इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट किस पे, 1/√2 एंड 1/√2 पे क्या आएगी बच्चों, y माइनस y1 1/√2 है। स्लोप कितना है टेंजेंट का स्लोप है -1, x माइनस x1 भी 1/√2 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए √2 एलसीएम, तो ये √2y और यहाँ √2 से √2 कैंसिल 1, यहाँ आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ भी √2 एलसीएम, तो √2x, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगा बच्चों -1। तो देखिए √2 से √2 जो बोथ साइड एलसीएम कट हो गया, तो आपके पास ये -√2x आपके पास आ गया, √2y माइनस 1 इज इक्वल टू -√2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड में ले आओ, प्लस का √2x हो जाएगा, प्लस का √2y हो जाएगा, प्लस 1 राइट साइड में आके -1 पहले है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया आपके पास, किसकी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गई आपकी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गई है। उसके बाद हम किसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे बच्चों, उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे नॉर्मल की। तो नॉर्मल की आप खुद फाइंड कर लेना, स्लोप क्या यूज़ कर लेना, आप 1 यूज़ कर लेना। तो स्लोप ऑफ जो इक्वेशन है वो क्या आप यूज़ कर लोगे, आप 1 यूज़ कर लेना। 1 यूज़ करके आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इससे बच्चों इसको अगर आप और थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हो तो ये जो √2 से आपने ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, आप ये नया करके आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर ये भी आ सकता है y माइनस 1/√2, पहले मल्टीप्लाई कर लो, -x आ जाएगा और ये प्लस का 1/√2 आ जाएगा। अब ये -x लेफ्ट साइड में आके x प्लस y आ जाएगा, और ये √2 इस राइट साइड में आके प्लस 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 और 1/√2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/√2 आपके पास 2/√2 हो जाएगा। और 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, डिवाइड में √2 है तो √2 से एक √2 कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ये आंसर भी मिल सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, दोनों आंसर ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, अगर बुक में कौन सा आंसर दिया वो आप चेक कर लेना बच्चों। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप फाइंड कर लेना, इसकी क्या स्लोप यूज़ करना है आपने, -1 यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास 15 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच पैरेलल टू द लाइन। देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन आ गए हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, जो आपके पास y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 है। और ये जो इक्वेशन, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा बच्चों, देखिए dy/dx होता है, वो कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर दो, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, और 7 का क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दिया हमने और इसको सेकंड बोल दिया। अब क्या आता है, देखिए अब यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें पैरेलल टू द लाइन है, तो पैरेलल टू लाइन है तो ए पार्ट में स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज क्या आएगा। कल मैंने बताया था बच्चों, अगर लाइन का स्लोप चेक करना है तो आपको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लेना इसको, मीन्स y की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो ये y की वैल्यू यहाँ से फाइंड मीन x के साथ देख लेना बच्चों। एक और मैं तरीका बता देता हूँ इसका, x के साथ देख लेना, x के साथ कितनी वैल्यू है 2 है, तो वो स्लोप होता है उसका, क्या होता है x के साथ जो वैल्यू है वो उसका क्या होता है स्लोप। बस आपको ध्यान रखना है कि y जो है वो राइट साइड में आके प्लस y होना चाहिए, अगर ये y प्लस नहीं है माइनस बन रहा है तो स्लोप उल्टा हो जाता है इसका। तो y की वैल्यू यहाँ से देखिए, मैं इसको अगर आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब ये y लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 2x प्लस 9, और इसके साथ कंपेयर करोगे तो x के साथ यहाँ m है तो यहाँ 2 है, c 9 है, ओके, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस आपको चेक कर रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड करके जो x के साथ वैल्यू है वो क्या होता है उसका स्लोप होता है। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा लाइन का वो हो जाएगा 2, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों इज 2 हो जाएगा। ध्यान रखना स्लोप ऑफ लाइन किस तरह से फाइंड करना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द
लाइन, तो इसमें लिखा हुआ है, इसने दिया हुआ है बच्चों की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द, इसने बोला है ऊपर, क्योंकि जो आपके पास दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द स्लोप ऑफ लाइन, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सॉरी इसने क्या बोला था बच्चों, इन्हें बोला था कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन, तो जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो पैरेलल है, तो यहाँ लिख देना आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों की जो लाइन है, मैं यहाँ पे आपको, सॉरी मैं इस लाइन को कट कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूँ ये लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल है बच्चों, किसके, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, पैरेलल है तो इक्वल हो जाएंगे दोनों के स्लोप ऑफ लाइन, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया 2x माइनस 2 और ये आया बच्चों आपके पास 2, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इस साइड में आके प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई है, और x की वैल्यू अगर आपके पास बच्चों 2 आ गई है, तो आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट बोली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, 2x स्केयर, x स्केयर है तो 2 का स्केयर, माइनस 2x है तो 2 प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, तो ये कट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ गई है, तो ये पॉइंट भी पता चल गया अपने को, x 2 है और y 7 है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज क्या हो गया बच्चों, 2 7 हो गया, क्योंकि जहाँ टेंजेंट कर्व को टच करता है, कॉन्टेक्ट करता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो गया हमारा, 2 7 हो गया। अब आप इस पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाले ना, स्लोप आपके पास 2 है ये बच्चों, स्लोप कितना है इसका 2, क्योंकि जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो स्लोप 2 यूज करके और ये पॉइंट यूज करके आप इक्वेशन फाइंड कर लेना। सेकंड पार्ट में इसमें बोला गया है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये इसी टाइप से इसको भी उसको अटेम्प्ट करना है, किसके परपेंडिकुलर है आपके पास, सेकंड में किसके परपेंडिकुलर बोला गया है, आपको बोला गया है कि इस परपेंडिकुलर टू 15y माइनस 15x इज इक्वल टू 13k, तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आके, मैं एक बार यहाँ आप लिख लेना इसको, जैसे मैंने ऊपर करवाया वैसे ही कर लेना इसको, ये 15y 15x लेफ्ट से राइट साइड में आ गया, प्लस 13 है ये इधर, तो y की वैल्यू देखो 15 डिवाइड में आएगा, 15x बाई 15 हो गया और 13 बाई 15 हो गया, दोनों के डिवाइड में आ गया, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो x के साथ कितना बचा, ओनली 1 ही बचा ना, तो स्लोप ऑफ जो इस लाइन का स्लोप आएगा वो 1 आएगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा, और अगर स्लोप ऑफ लाइन 1 आएगा तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, 15y 5y है ये, 15y नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, 5y है ये, और ये 5y 5 डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में 5, इसके डिवाइड में 5, तो आपके पास यहाँ 3x आ जाएगा, कट होके कितना आ जाएगा 3x, तो स्लोप इस लाइन का कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप 3 आ गया। अब ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो परपेंडिकुलर है तो आपको बताया था बच्चों -1/3 स्लोप हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर के केस में स्लोप कितना हो जाएगा -1/3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्लोप ये बनेगा आपका, तो यहाँ लिए, और उसके बाद जो 2x माइनस 2 है उसको -1/3 के इक्वल रख देना, क्योंकि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का ये बनेगा, पैरेलल का ओनली और ओनली जो ऊपर 2 बना था 2 के इक्वल रख दिया था, इसमें इसके इक्वल रख देना, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, वो इस क्रम में पुट कर देना और आपके पास पॉइंट मिल जाएगा, तो सोल्व हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर
16 शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज माइनस 2 आर पैरेलल। तो इजी है, आप कर्व से dy बाई डी एक्स फाइंड करो, उसमें आप एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दो। तो देखो दोनों केस में जो स्लोप है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ध्यान से देखो बच्चों, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो, उसके अंदर दोनों पॉइंट पुट कर दो, अगर स्लोप इक्वल आ गया तो वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके 17 में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फिर पॉइंट वाला आ गया एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो वाई स्लोप आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है और जो स्लोप है वो किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल दे रखा है। तो जो स्लोप आएगा उसको वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है, एक्स क्यूब है। देखिए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। 17 को क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। उसके बाद आपको उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल दे रखा है, गिवन है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दे रखा है आपको वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल दे दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3x स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट तो यही तो है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स क्यूब, क्योंकि वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब। तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है बच्चों, एक्स क्यूब है, क्योंकि जहाँ वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ तो यही है एक्स, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x स्क्वायर ये एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड में माइनस इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो इसमें से एक्स स्क्वायर, तो आपके पास 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू 0 आ जाएगी और एक वैल्यू x की कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। दो वैल्यू मिलेंगे x की, तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, आपको पॉइंट ही फाइंड करने थे। एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे और एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो। 0 पुट करो तो 0 ही आ जाएगा, तो 1.00 हो गया, और 3 पुट करो तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो 1.327 हो गया, तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। इसी तरह से फॉर द कर्व 18 में y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर कितना है, 5 है। फाइंड ऑल पॉइंट विद द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन, सारे पॉइंट फाइंड करने जिसमें टेंजेंट किसमें से पास कर रहा हो बच्चों, ओरिजिन में से। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो, टेंजेंट ओरिजिन मीन्स 0 0 में से पास कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स में से यहाँ पे क्या पुट कर दो बच्चों, आप 0 0 पुट कर देना इसके अंदर, जो आपके पास इक्वेशन आई है, और आपके पास इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज का पता चल जाएगा। जितने पॉइंट आपको फाइंड करने हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, अब कहता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और सारे पॉइंट निकालने हैं जिसमें टेंजेंट किसमें से पास करो। मैं इसमें आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5, 2x रेज टू पावर 5, ये गिवन है आपको। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर और ये 10x रेज टू पावर 4, डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये आ गया। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 0 0 पे कितना आ जाएगा ये, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो ये 0 0 पे आपके पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ 0 पुट करते हो एक्स की पोजीशन पे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब उसने बोला है कि एंड, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको स्लोप फाइंड करना होता है लाइन का, सभी ऑल पॉइंट फाइंड करने, टेंजेंट पासिंग थ्रू द, किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो y की वैल्यू जो आपके पास है 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू पावर 4 है। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, तो देखिए स्लोप ऑफ जो एंड स्लोप ऑफ जो बच्चों टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे, xy पे, और किस में से पास कर रहा है ये
पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन में से पास कर रहा है 0 0, तो स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या फाइंड y माइनस में 0 डिवाइड में x माइनस 0, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास y बाई एक्स। तो ये स्लोप आ गया हमारा y बाई एक्स आ गया। तो वैसे स्लोप कितना आया था आपके पास, ये आया था। ये आपको यहाँ स्लोप टेंजेंट का 0 0 पे चेक नहीं करना, आपको वैल्यू पॉइंट्स फाइंड करने, तो ये आप मत करना। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ये है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, तो इस जो टेंजेंट का जो स्लोप आ जाएगा वो y बाई एक्स, और ये भी किसका स्लोप आ गया, कर्व से आ गया, कोई कर्व को टच कर रही है तो ये आ गया। और अगर टेंजेंट लाइन जो पास कर रही है ओरिजिन में से, उसका स्लोप ये आ गया, और वही लाइन किसको टच करके निकलती है बच्चों, कर्व को, तो दोनों इक्वल रख दो। तो दिस सिंप्लाइज जो आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4 है, वो किसके इक्वल हो गया आपको, आपका y बाई एक्स के। तो यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो आपके पास देखिए x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12x रेज क्यूब हो जाएगा, और 10x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये आपको ये वैल्यू जो y की है वो सब्स्टिट्यूट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू पावर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। इस इक्वेशन को आप हम फर्स्ट क्या देते हैं बच्चों, तो इसकी पोजीशन पे y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो y की इज इक्वल टू आपके पास, तो ये मैंने पुट कर दिया 12x क्यूब माइनस 10x की 5 इज इक्वल टू, इक्वल में है 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। इनको एक साइड में ले आओ, ये 12x क्यूब इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो 8x क्यूब बचेगा आपका, कितना बचेगा बच्चों 8x क्यूब, और 2x क्यूब इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8x की 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ से 8x क्यूब कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से 8x क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई है, या फिर x की वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, तो आप इन वैल्यू को एक बार x0 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर 1 पुट कर देना, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, फिर -1 पुट कर देना, तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, तीनों पॉइंट आपको फाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ तो टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके पॉइंट फाइंड कर लेना बच्चों। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एंड फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे आपको फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चों, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करके, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट वो आपको गिवन ही है, तो स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स फाइंड कर लोगे, उसमें ये पॉइंट क्या कर दोगे आप पुट कर दोगे, और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करनी है। ओके, तो आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना, उसमें पॉइंट पुट करके इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर लोगे। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं बच्चों। फिर पैरेलल टू द लाइन दे रखा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया है पहले, पैरेलल टू लाइन है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लो कर्व से, और उस लाइन के पैरेलल दोनों स्लोप को इक्वल रख देना। तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करके और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो इस लाइन से आएगा, तो दोनों को क्या रख देना आप, इक्वल रख देना बच्चों। उसके बाद देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की निकालनी है। पैराबोला दे रखा है, एट पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट पुट कर देना। ये देखिए अगर इस तरह का आ रहा है, मैं तो थोड़ा डायरेक्टली जल्दी से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आपके पास 4ax है बच्चों, 20 टैक्स क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप कंप्लीटली लिख लेना इसको, तो 2y हो जाएगा, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव करना आपने पहले कर लिया है। और 4a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 4a डिवाइड बाई 2y, ये वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी आ गई है, dy बाई डी एक्स की। कट करना है तो कट कर दो इसको, तो 2a बाई y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a बाई y आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और किस पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है आपको 80 स्क्वायर और 280, तो वो कितना आ जाएगा, आप पुट कर दो यहाँ पे 2a, y की पोजीशन पे 280 पुट कर दो, 2a से 2a कट हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा आपके पास। स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास, 1/t। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, इसका उल्टा करके माइनस लगा दो, -t आ जाएगा। तो
तो आपके पास दोनों आ गए हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालनी है, 80 स्क्वायर और 280 पे। तो y माइनस में y1 हो गया 280, स्लोप कितना है टेंजेंट का 1/t आया है, और x माइनस में x1 हो गया 80 स्क्वायर। यहाँ इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी है वो आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है 23rd में देख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये पहले। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्केयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्केयर इज इक्वल टू 1, कि ये राइट एंगल पे कट करते हैं कब, अगर 8k स्केयर इज इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगी बच्चों आपके पास है, इक्वेशन ऑफ कर्व x इज इक्वल टू वाई स्केयर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड दूसरी कर्व क्या दे दी है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये क्वेश्चन क्या दे दी है आपको, सेकंड दे दी है। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स की वैल्यू, तो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट, देखिए एक्स की वैल्यू वाई स्केयर है, तो मैं इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वाई स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ इसको जब थोड़ा सोल्व करोगे तो वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी के रेज टू पावर 1/3, क्योंकि क्यूब है राइट साइड में आएगा तो 1/3 बना लेगा। अब पुट इसकी इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लो, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखिए मैं यहीं कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी है, जो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई है, k रेज टू पावर 1/3 आई है, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा y स्केयर है, तो y की आ गई k रेज टू पावर 1/3 का स्केयर, तो x की वैल्यू आ गई k रेज टू पावर 2/3। तो दोनों पॉइंट मिल गए आपको, x भी मिल गया और क्या मिल गया, y भी मिल गया। अब दोनों पॉइंट मिलने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया एक्स वाई, दोनों पॉइंट आ गए, तो आप लिख देना यहाँ पे देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट क्या हो गया आपके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k रेज टू पावर 1/3 एंड k रेज टू पावर 2/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपके। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, कहता है अब डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएटिंग इसका इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन का, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू है आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्केयर है, x इज इक्वल टू कितना है, वाई स्केयर है, तो x इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो फर्स्ट इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो x के तो 1 हो गया, और वाई स्केयर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा 1/2y, क्योंकि 2y वाई स्केयर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स वाई का, और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया। ये क्वेश्चन थर्ड होगी आपकी, और सेकंड का भी कर लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का करोगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वहाँ क्या है, y इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स वाई इज इक्वल टू के है, एक्स वाई इज इक्वल टू के है, तो सेकंड का कर रहे हैं एक बार, इसको थोड़ा मैंने कट किया है, एक्स वाई है तो एक्स एज इट इज, वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू इंटू वी लगा दिया, y एज इट इज एक्स का 1 और k का कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो -y हो जाएगा और डिवाइड में x आ जाएगा, तो -y बाई एक्स आ गया, तो ये आपके पास आ गया फोर्थ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। अब ये इसने खुद बोला है बच्चों कि दोनों कर्व हैं वो क्या एक दूसरे को किस पे कट करती हैं, राइट एंगल पे, राइट एंगल पे कट कर रही हैं, तो कर्व फर्स्ट एंड सेकंड कट एट राइट एंगल, कर्व फर्स्ट एंड सेकंड कट एट अ राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल पे कट करती हैं तो दोनों के स्लोप की जो मल्टीप्लाई होगी
दिस इम्प्लाइज, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई, इसका स्लोप आया है 1/y इंटू -1/yx इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y से y कट हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों 1/2x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और x की वैल्यू 1/2 आ गई तो आपके पास थर्ड इक्वेशन का अब नाउ जो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ गई है 1/2, तो x की वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर देना है, किसके अंदर पुट कर देना है। नाउ हमें पता है बच्चों, देखिए x की वैल्यू k रेज टू पावर कितनी थी 2/3 थी। नाउ x इज इक्वल टू k रेज टू पावर 2/3 थी। इसके अंदर मैं यहाँ x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहा हूँ। तो 1/2 जब यहाँ पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/2 k रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ से आपके पास 2k रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। और जब इसका क्यूब लोगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है बच्चों। तो इसका क्यूब करोगे तो 2k 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 से 3 कट हो जाएगा, k स्क्वायर बचेगा आपके पास, इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया आपके पास। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की निकालनी है। पॉइंट आपके पास है, यही पॉइंट, इसी पॉइंट का यूज करना है आपने। उसके बाद बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कर्व दे रखी है, पैरेलल टू द लाइन दे रखी है, दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल रख देना, ये हो जाएगा। इस तरह से बच्चों जी ये, इसके बाद 26 ऑप्शनल है, आप इसको खुद सॉल्व करना। 27 भी ऑप्शनल है, इसको खुद सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी क्या है कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।